अंतरिक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद उमर सैफ और मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस कार्यक्रम में हम जानेंगे ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों और आकाश गंगाओं के बारे में। मगर शुरुआत करते हैं अपने घर से, यानी पृथ्वी से। तो चलिए आइए चलते हैं अपने ग्रह पृथ्वी पर। हमारी आकाश गंगा में अरबों सितारे अपनी अपनी कक्षाओं में तैर रहे हैं। आकाश गंगा के एक छोर पर मौजूद है एक छोटा सा सितारा, यानी हमारा सूरज। सूरज के चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगा रहे हैं उन्हें हम ग्रह यानी प्लेनेट कहते हैं। इन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य का लगातार चक्कर लगा रही है। लगभग 365 दिन में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है और ऐसा करने में इसे लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से 92 करोड़ 24 लाख किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अपने इस पथ पर चलते हुए जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो सर्दी का मौसम होता है और इसी तरह जब करीब होती है तो गर्मी का मौसम। पृथ्वी केवल सूर्य का ही चक्कर नहीं लगा रही, बल्कि ये अपनी धुरी पर भी लगातार घूमती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.4 डिग्री झुकी हुई है और ये अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में सूर्य के इस तीसरे ग्रह को लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं। पृथ्वी के जन्म के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सूरज से इसका जन्म हुआ। उसी वक्त पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चांद का भी जन्म हुआ। तभी से चंद्रमा लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बड़े बड़े बदलाव आते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जलमग्न है और बाकी जगह पर मौजूद हैं हमारे 7 महाद्वीप। जब इन महाद्वीपों का जन्म हुआ तब ये एक साथ जुड़े हुए थे, जिसके सबूत आज भी अंतरिक्ष से दिखाई पड़ते हैं। अफ्रीका और अमेरिका के बीच आज एक महासमुद्र मौजूद है, मगर इन तस्वीरों को देखिए जो इस बात के सबूत हैं कि ये दोनों महाद्वीप कभी आपस में जुड़े थे। अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर को देखिए। इसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये दोनों कभी एक दूसरे से जुड़े थे। आज से 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई पड़ती थी और फिर धीरे धीरे महाद्वीपीय प्लेटों के खिसकने के कारण ये आज जैसे स्वरूप में पहुंचे। ये टेक्टोनिक प्लेट्स आज भी खिसक रही हैं। अंतरिक्ष के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम जानेंगे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में और जानेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।